माहौल तो एक तरफा चल रहा है जी, इंशाल्लाह ओवैसी की तरफ जा रही है इस बार तो। अच्छा, एक तरफा माहौल, एक तरफा ओवैसी की तरफ जा रही है जी। अच्छा ओवैसी की तरफा। ओवैसी को वोट दे रहे हैं, उसके सिवा हम किसी को वोट दे नहीं सकते अब कभी भी जिंदगी में भी। आप भी ओवैसी की तरफ जी खुश हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो ओवैसी साहब है जी, बस सब जी। आप बेंगलोर से आए हैं, वैसे 15-20 दिन हो गया है, खास तौर से ओवैसी साहब के लिए है जब से कैंडिडेट का ऐलान हुआ है। क्या माहौल बन रहा है आपके यहाँ? जी ओवैसी का माहौल ही बनना है पतंग का। पतंग का जी सेब भाई, क्या माहौल है इस बार? मोल तो पतंग को देगा वोट। पतंग को? ये पतंग को देंगे हम तो। पतंग को देंगे? क्या पसंद रहा था मैं पतंग में? कुछ भी पसंद नहीं, बस अपना ही वजूद बनाना हमें। इस वक्त मौजूद है हम मीरापुर विधानसभा में। मीरापुर विधानसभा ग्राम दौलतपुर है और यहाँ का ये मेन चौपला है। यहाँ पर कुछ लोग देख रहे हैं आप, हमारा कैमरामैन दिखाए, ये कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे क्योंकि मेन चौपला है और सभी जिम्मेदार यहाँ पर अक्सर बैठते हैं। यहाँ पर चरपाई बिगड़ी हुई थी, कुछ लोग बैठे थे। हमने सोचा क्यों ना इनसे बात कर लें, क्या इधर का माहौल है और क्या चल रहा है इस बार। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम रिजवान है जी। रिजवान भाई, क्या कार्य करते हैं आप? मैं ज्वाइनिंग करता हूँ जॉब अच्छा, जॉब करते हैं। शुगर मिल में। अच्छा, तो रिजवान भाई बताएंगे, इलेक्शन चल रहे हैं आपकी विधानसभा पे, क्या माहौल है आपका गांव का इस बार? माहौल तो एक तरफा चल रहा है जी, इंशाल्लाह ओवैसी की तरफ जा रही है इस बार तो। अच्छा, एक तरफा माहौल, एक तरफा ओवैसी की तरफ जा रही है जी। अच्छा ओवैसी की तरफ। अच्छा, हाँ जी। तो ओवैसी की में क्या बेनिफिट देख रहे हैं आप? बेनिफिट तो ये है जी, देखो अब से पहले जिसे भी वोट दिया, इस गांव में पश्चिम में हमारे गांव में सबसे पहले बिजली आ गई थी। बिजली सबसे पहले आने के बाद अब तक बिजली का कोई कार्य इस गांव में हुआ नहीं। सरकारी स्कूल जो प्राथमिक स्कूल है वो कक्षा 5 तक है। यहाँ इस गांव की लड़की बाहर पढ़ने जाती है, अब तक 5वीं से ऊपर वो स्कूल नहीं हुआ। तो आपने क्या कोई मांग उठाई इस चीज़ के लिए पहले? उठाई, लेकिन कौन सुनना, हमारी कोई भी नहीं सुनना। अब ओवैसी साहब को देख रहे हैं, वे सुनने आवाज़ उठा रहे हैं हमारी, इसलिए इस बार ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं। अच्छा, ओवैसी साहब किस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं आप? वे तो हर तरह की आवाज़ उठा रहे हैं जी। हाँ, 36 बिरादरी की आवाज़ वे उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसान हर किसी की बात उठा रहे हैं। अच्छा, तो आप वैसे कोई किसी पार्टी से तो नहीं है ना? नॉर्मल लोग? हम किसी पार्टी से नहीं, आज़ाद हैं आप? हम तो आज़ाद है जी। तो जैसे आपको ओवैसी साहब पसंद आ रहे हैं, इनकी क्या ऐसी खूबी हैं आपको जो ज़्यादा पसंद आई? इनकी खूबी तो इनकी है, एक तो सबसे पढ़े लिखे हैं, ये होशियार है। हाँ, बैरिस्टर साहब, और जो कुछ बोलते हैं संसद में, संसद के बाहर तरीके से बोलते हैं। कुछ गलत आज तक इन्होंने बोला नहीं किसी के लिए भी। संविधान को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। तो हम आपके जो गांव की बात करें तो कितने ऐसे लोग हैं जो ओवैसी की तरफ जा रहे हैं? देखो गांव तो हमारा छोटा है, यहाँ 1300 वोट है और उसमें 800 प्लस 900 माइनस का पोलिंग होगा और उसमें से 500 प्लस वोट ही लेके जा रहे हैं। एक तरफा तो नहीं कह सकते, लेकिन 500 प्लस वोट ओवैसी साहब लेके जा रहे हैं। आधा? हाँ, आधा। और बाकी किधर है मामला? बाकी देखो समाजवादी भी है, आज़ाद समाज पार्टी भी है, मिथिलेश पाल भी है। हाँ, बाकी में सब है। और ये इन्होंने एक चौंका देने वाले जो सच है वो इन्होंने बता दिया, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है, हम फील्ड के अंदर घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय इस बार कुछ एक्टिव है, कुछ सोच रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिलेगा। और भी भाई कुछ बैठे थे। जी क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ जी, क्या लग रहा है इस बार आप किधर माहौल है आपका? जी माहौल झूठ बोलने की तो कोई बात नहीं है इसमें, कि जैसे इस भाई ने बोला कि ओवैसी के ओवैसी वाले बैठे हो सारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी की वोट दे रहे हैं हम, ओवैसी को वोट दे रहे हैं, उसके सिवा हम किसी को वोट दे नहीं सकते अब कभी भी जिंदगी में भी। आप भी ओवैसी की तरफ? जी जी। क्या पसंद है आपको ओवैसी में? पसंद तो है जी, हम हाई स्कूल का रखी मैंने, प्राइमरी में पढ़ा 5वीं तक, फिर आगे जाकर पढ़ेगा गुरुली। हम आज तक 70 सालों से हमारे बड़े कांग्रेस को वोट देता रहे। कांग्रेस ने उनसे हमारा एक सवाल है, कांग्रेस से फिर उत्तर प्रदेश सरकार से हमने बसपा को भी वोट दिए, सपा को भी वोट दिए, हमारे लिए उन्होंने करा क्या है ये बताओ? इसलिए हम उन्हें वोट नहीं दे रहे। ओवैसी का हम काम देख रहे जी हैदराबाद में, एजुकेशन पे उन्होंने पूरा ध्यान दिया है वहाँ पे हैदराबाद के अंदर, आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो उसके देखते हो क्या पता हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल दे, बस यही है जी। सपना तो आज तक हमें अभी बात करी थी रिक्शा देने की, इसी लायक समझते हैं हमें, वो ये रिक्शा देने लायक। मुल्ला मुलायम सिंह यादव हो, टोपी लगा कर हमारी इफ्तार पार्टी में आ जाते, भाई वाह मुल्ला जी दे दो वोट,
मुसलमानों के लिए आज तक बताओ करा क्या है इन्होंने? कुछ नहीं करा। अगर कलम हाथ में दी होती ना तो आज सब बड़े 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 ओहदे पे होते। कुछ नहीं हुआ मुसलमानों का, विकास हुआ ही नहीं, बेचारे यूं ही उलझ के रह गए। इस बार आपको लग रहा है कि ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं और पढ़े लिखे हैं, आपके बीच में आएंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे? पढ़े लिखे लोग चेंजिंग करेंगे, बड़े पढ़े लिखे हैं वो, कोई छोटे मोटे पढ़े लिखे नहीं है, बैरिस्टर साहब है। और आप उन्हें संसद में सुनते होगे, उनके सामने कोई किसी बोलने की औकात तो है नहीं है औकात। उनके बीच में कोई बोल नहीं सकता। अगर बयान कर रहे हैं सब चुप रहते हैं। क्यों रहते हैं वो? उन्हें पता है कि कुछ पता ही नहीं तुम्हें। संविधान के दायरे में बोलते हैं और हकीकत में उन्होंने काम करा हैदराबाद में। हम वही काम यहाँ देखने जा रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में। अभी 2027 में देख रहे हैं ना तुम, लहर होगी, बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा। बदलाव ये होगा अगर हमारी 50 सीट भी आ जाएगी ना तो हम हकदार बन जाएंगे। तो एक बात बताइए, क्या ये अभी लग रहा है, क्या इलेक्शन के करीब जाके मामला पलट जाएगा? ये नहीं, मामला इलेक्शन के पास नहीं। अगर 10 इलेक्शन जब तक हम जिंदे रह गए इधर ही वोट रहेगा वो वैसे पे ही। पक्के मुजाहिद पहली बार है जी यहाँ पे। अब से पहले आते जब भी वोट मिलते उन्हें, वो सच्चे लीडर है, वो मुसलमानों के लीडर नहीं है, वो सबके लीडर है। हैदराबाद के अंदर जो उनके कॉलेज है ना, जो अकबरुद्दीन ओवैसी का कॉलेज है, एक कॉलेज नहीं बहुत कॉलेज है जो मैंने देखा कॉलेज, उसमें 25% तो दलित बच्चे, हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। और हैदराबाद के अंदर उन्हें मुस्लिम वोट नहीं देता, खाली मुस्लिम वोट नहीं देता, दलित भी वोट देते हैं, हिंदू समाज के लोग भी वोट देते हैं। तो आप इनके प्रत्याशी की वजह से हैं या डायरेक्ट ओवैसी साहब के? प्रत्याशी को तो अभी जाने हम, ओवैसी को तो बहुत साल हो गए, 10-15 साल से जाने। हाँ जी, प्रत्याशी जो मर्जी ला खड़ा कर दे वो मुस्लिम। कैसी फैन फॉलोइंग है ओवैसी की? ओवैसी की फैन फॉलोइंग तो जी हर एक मुसलमान के अंदर बसा हुआ, दलित के अंदर बसा हुआ। क्योंकि आप देख लो, पहले दलित भाइयों पे जुल्म होता था तो शादी ब्याह में उन्हें घोड़े पर चढ़ने दिया जाता था, मूछें नहीं रोकने दी जाती थी उन्हें। तो उन्होंने हमसे ज़्यादा परेशान थे वो, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। क्या नहीं हुआ उनके पास, बच्चे नौकरी पे भी गए, उनके बच्चे नौकरी पे भी है, हर चीज़ का हक है उनका, आरक्षण उनका हमसे ज़्यादा है। और ये थे आसिफ भाई, इन्होंने बहुत बड़ा एक चौंका देने वाले सच सामने आया है। इनका कहना है इस बार बड़ा बदलाव हो सकता है, देखते हैं कितना इनका सच है। और भी कुछ लोग बैठे थे, उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब आपका? इधर तो आ जाओ। क्या नाम है? परवेज आलम। आलम भाई, आपका क्या सोच है, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तो ओवैसी साहब है जी, बस सब जी। यहाँ तो अभी हम भी बेंगलोर से आए हैं, वैसे 15-20 दिन हो गया है। खास तौर से ओवैसी साहब के लिए है, जब से कैंडिडेट का ऐलान हुआ है। बेंगलोर, हैदराबाद, ओवैसी के। हाँ जी, वहाँ तो यहाँ भी ऐसे ही है जैसा हैदराबाद है, बिल्कुल सेम वही हो रहा है। अभी जितना भी युवा खड़ा है और भी हमारे बुजुर्ग सभी अभी ओवैसी के साथ ही है। अच्छा, कल मीरापुर में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और इंशाल्लाह 8 या 9 तारीख को बैरिस्टर साहब भी आ सकते हैं। अगर वो आएगा तो इंशाल्लाह जीत भी पक्की हो सकती है। तो इस बार बड़ा बदलाव देखने मिला? बड़ा बदलाव होगा। पहली बार हमें मौका मिला है, हमारा कैंडिडेट हमें पहली बार मिला है, इसलिए मौके को भुनाएंगे हम इंशाल्लाह। और इनका कहना था कि मौके को भुनाने की तैयारी कर रहे हैं इस बार, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ देखा जा रहा था। आपको दिखाया हमने और बात कराई। और कुछ युवा साथी हैं, युवा हैं, वो भी कुछ बात करना चाह रहे थे, इनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है? मोहम्मद शुएब। शुएब भाई, क्या माहौल बन रहा है आपके यहाँ? जी, ओवैसी का माहौल ही बनना है, पतंग का। पतंग का? जी। शुएब भाई, ऐसा क्या लग रहा है कि आप पतंग की तरफ जा रहे हैं साहब के साथ? देखो जी, ये पहले बार हमें मौका मिला है इस बार जाने का, मुसलमानों के पहले ही मौका है। और हमारे बड़े भी है और हम भी है, युवा भी है। और जैसे कि आपके देखा जा रहा है कि आपके पतंग के मतलब जीत तो नहीं है, पर यह है उनका वजूद बनना है कुछ ओवैसी का। तो आप अपने ही कैंडिडेट की माइनस पॉइंट पहले बोल रहे हैं कि जीत तो नहीं है, जब आप कर रहे हैं तो फिर वैसा क्यों करते हैं आप? अजी देखो, जीत तो मतलब न्यू नहीं है, मतलब किसी ने सीट ही नहीं दी उन्हें। और क्या नाम, वो वैसे जो गैर मुस्लिम है वे भी मतलब उनके साथ बहुत कम है। मुस्लिम इतने नहीं है जितने होनी चाहिए थी। तो आप अभी डाउटिंग में हैं खुद भी? नहीं, डाउटिंग में नहीं है, हम सब है, हम पतंग के साथ। हाँ जी, मतलब हम सब उसके साथ है, ओवैसी की एक लब्बा। अच्छा जी। और आपके गांव का माहौल क्या है? हमारे गांव का माहौल जी सारा उस पे ओवैसी पे है। और ये युवा साथी थे, इनका कहना है कुछ ये था। अभी बड़े भी बैठे थे, बड़े से भी बात कर लेते हैं, जिम्मेदार है। अभी युवाओं से बात करी, क्या माहौल है इस बार? मोल तो पतंग को देगा वोट। पतंग को? हाँ, युवा तो है, बड़े भी आप पतंग की तरफ है इस बार? पतंग के बाद हाँ, पतंग को देगा वोट।
जी चाचा क्या कह रहे हैं? ये पतंग को देंगे हम तो। पतंग को देंगे? जी। क्या पसंद रहा था मैं पतंग में? कुछ भी पसंद नहीं, बस अपना ही वजूद बनाना हमें। अपना वजूद बनाना चाह रहे हैं इस बार? जी। कुछ बदलाव होगा ना ना? बदलाव तो हो रहा है। और ये भी जिम्मेदार थे, इन्होंने भी अपनी बातें कही हैं। मिलते हैं इसके साथ आसिफ फरीदी जानसठ से।